आज के परिवेश में जहाँ मंत्रियों के बेटे ऑडी या BMW से नीचे नहीं उतरते हैं, आपके बेटे आज भी बाइक चला रहे हैं। ये गाड़ी मंत्री के लिए है, मंत्री के बेटे के लिए नहीं है जी। मंत्री की पत्नी के लिए नहीं है, बेटी के लिए नहीं है। हाँ बच्चे ने बताया कि वो हमारे पापा तो मंत्री है। हाँ ये काहे के मंत्री है कि वो राजस्व मंत्री है। हाँ तो क्या नाम है, करण सिंह मौर्य। उन्होंने कहा ये झूठ बोलता है कि मंत्री की बीबी क्या मोटरसाइकिल बैठेगी क्या। हाँ फिर शिवराज सिंह भाई साहब उन्होंने कहा कि आपको राजस्व मंत्री। हाँ हमने कहा ये भी नहीं कहा कि हमें ये बनाओ। हाँ। उन्होंने कहा राजस्व विभाग में बहुत थोड़ा गड़बड़ रहता है तो आप इसे बनाओ। तो सर आपने तो अपने घर वालों को तक गाड़ी में नहीं बैठने देते हैं MP02 की। नहीं बैठे सर। पर क्यों? भाई ये गाड़ी मंत्री के लिए है, मंत्री के बेटे के लिए नहीं है। जी। मंत्री की पत्नी के लिए नहीं है, बेटी के लिए नहीं है। हाँ ये गाड़ी मंत्री की है। हाँ। इस पे एक तिरंगा हमारा सम्मान लगता है। जी। तो ये हमारे संविधान में लिखा है। हाँ ऐसा बाकी मैं अपना काम करता हूँ, बाकी के बारे में बोलता हूँ जो जिससे देखे करिए। हाँ। मैंने ये कहानी मतलब सुनी थी, आपकी एक सहयोगी ने मुझे बताई थी। ये आपकी वाइफ एक बार गाड़ी में बैठ गई थी, तो आपने पूछा कहाँ जा रही हो, तो उन्होंने कहा मैं मार्केट जा रही हूँ। तो आपने कहा तुरंत नहीं मेरे पिताजी बैठ गए थे। अच्छा पिताजी। तो फिर आपने? मुझे गांव जाना था, उन्होंने कहा मेरा नाम पुकार के भाई घर चलो क्या। तो मैंने कहा मैं घर चलूंगा। हाँ तो उनको कहीं जाना था कि यार हमारे छोड़ दे घर। हाँ हमारी मालवी भाषा में। हाँ तो मैंने कहा ठीक। तो मेरी जो मंत्री की गाड़ी मिली उसमें बैठ गए, हाँ क्योंकि पुराने लोग ज़्यादा नाराज होते थे, हाँ गाली बकते थे। हाँ तो मैंने क्या कहा, तो मैंने कहा अभी देर से चलना पड़ेगा, फलाना काम आ गया है। वो नाराज होके हाँ और घर में बैठ गए। मैं तो गाड़ी चला, बस से चला जाऊंगा। हाँ फिर मैंने अपनी जो प्राइवेट एक जीप थी टूटी फूटी, हाँ उसमें उनको भेजा ताकि उनको बुरा न लगे। बुरा ना लगे। और ये मैं आपसे शुरू से जब से राजनीतिक जीवन में मेरा है, हाँ चाहे राजनीतिक हो सामाजिक हो, मैं इसे गलत मानता हूँ, मैं ठीक नहीं मानता। जी। सर एक और इंस्टेंस मुझे पता है, जब उमा भारती जी चुनाव जीती थी तो आपका बेटा और आपकी वाइफ धर्मपत्नी दोनों बाइक से आ रहे थे, पुलिस ने उनको रोक लिया था। वो किस्सा आप बताएंगे? नहीं वो बात, वो बाइक से बेटे तो आते रहते हैं, हाँ बेटी आती रहती। पर मैं उमा जी के समय की बात से याद है, हाँ नहीं थी वो। हाँ उमा जी मुख्यमंत्री रही, इसके बाद में शिवराज जी रहे, उसमें भी राजस्व मंत्री था मैं। जब मैं राजस्व मंत्री था तो हमारी पत्नी गांव गई हुई थी, तो बेटे के साथ मोटरसाइकिल बैठ के गई थी। अब जब उधर से आई तो यहाँ रास्ते में एक थाना पड़ता है, तो वहाँ स्पीड ब्रेकर था। हाँ तो वहाँ वो थोड़ी सी रिपड़ गई थी, हाँ। ज़्यादा नहीं गिरी थी। हाँ तो TI आए, सब लोग आए, बंद करो, कहाँ लाइट नहीं तुम्हारी, कहाँ लाइसेंस कहाँ है, ये है वो है। हाँ सारी बातें जो पुलिस कई लोग करते हैं, हाँ सब तो नहीं करते। कहाँ से आए, क्या नाम है, तो हमारा बेटा था बड़ा। तो उन्होंने कहा मैं, मेरी मम्मी है। हाँ। कहाँ से आए, कि हम तो जमुनिया से आए। कहाँ जाओगे, भोपाल तक। भोपाल कहाँ जाओगे। अब उन्होंने अपना शुरू करा, जैसे वो कहते हैं ना कि कोई लाइट चली जाती तो कहाँ से आए, कैसे आए, जैसे कोई पाकिस्तान की बाउंड्री पार कर रहे हैं। तो थोड़ा सा गिर उठिया है, गाड़ी में बैठ गई वापस। तो क्या नाम तय क्या करते हैं, तो बच्चे ने बताया कि वो हमारे पापा तो किसान मंत्री है। हाँ ये काहे के मंत्री है कि वो राजस्व मंत्री है। हाँ तो क्या नाम है, करण सिंह मौर्य। उन्होंने कहा ये झूठ बोलता है कि मंत्री की बीबी क्या मोटरसाइकिल बैठेगी क्या। हाँ तो अब वो भी सैंपल थी, कोई ऐसा नहीं। हाँ। गांव की रहने वाली हमारी पत्नी थी, गांव की रहने वाली थी। उन्होंने टेलीफोन किया हाँ कि भाई ये क्या उनका बेटा ओम है, उनकी पत्नी का नाम ये मोटरसाइकिल के। हाँ साहब मोटरसाइकिल के भाई। तो उन्होंने कहा भैया उनसे मत कहना मंत्री जी साहब। वो फिर वो ऐसा एक वाक्य हुआ था। अच्छा। तो ये सब बातें सर मतलब थोड़ा सा वो लगता है कि आज के परिवेश में जहाँ मंत्रियों के बेटे ऑडी या BMW से नीचे नहीं उतरते हैं, आपके बेटे आज भी बाइक चला रहे हैं। नहीं जो भी है, घर में खेती बाड़ी करते हैं, हाँ जो आमदनी है वही करना पड़ेगा ना। जी। और कोई कहने की बहुत बड़ी बात नहीं। मैं तो ये कहूँ कि हाँ आपको फिर दोहराऊंगा कि जब मंत्री के पास सरकार इतना है, इतना पावर है, अधिकार है आपको, तो फिर आपको ये काम करना ही नहीं चाहिए। सही बात है, सही बात। ये कि नियम कानून से रहना चाहिए। जी।
इतना पैसा, फिर भी कई लोग, मुझे दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा नफरत है तो बेईमान आदमी से नफरत है। वो सबसे ज़्यादा अगर मैं प्यार करता हूँ तो ईमानदार आदमी से करता हूँ। वो फिर चाहे गांव का एक विकलांग भी क्यों ना हो, एक गरीब आदमी जो साइकिल से जाता है, मेरा उद्देश्य रहा है कि मैं वो जो साइकिल से जा रहा है उसकी तरफ देखता हूँ, मैं 2 करोड़ गाड़ी वाले के पास नहीं देखता। ये हमारा जीवन है, आपको इस सेवा के लिए बनाया तो करना चाहिए जी। तो मेरा उद्देश्य कि जीवन में कोई मिठाई लेके हम हमारे यहाँ आते हैं, हमारे स्टाफ के लोग हैं, मेरे स्टाफ के लोग को कोई अधिकारी, कर्मचारी, तहसीलदार, पटवारी चाय नहीं पिला सकता, दूसरों रोज हटा दूंगा जी। मेरी बात अलग है जी। या मैं तो मिठाई लेते ही नहीं किसी से उपहार, कोई भी चीज, हाँ चाहे वो मिठाई हो या कुछ, मेरे यहाँ ऑफिस में भी नहीं लेते कोई। जी। नहीं तो लोग कहते हैं भाई मैं नहीं लूंगा, इनको बांट दो, पब्लिक को बांट दो। मैं पब्लिक को भी नहीं बंटवाता। मैं चाहता हूँ कि ये हराम की मिठाई, बेईमानी की मिठाई, छल कपट का पैसे से लाया कमाया, ये मेरे पब्लिक भी नहीं खाना चाहिए। अब सर्किट हाउस में जाते हैं, हमारा भोजन रख के ले जाते हैं, हमें भत्ता मिलता है, सरकार भत्ता दे रही, चाहे वो कम ही हो, उसमें इतना हो जाता है कि हम भोजन कर सकते हैं। करेक्ट। हमारे घर से ले गए, 2 दिन हो गए तो हमने बनवा लिया, हमारे स्टाफ है, हमारे दोस्त है, या कहीं कोई गए तो उनको पैसा दे दिए कि भाई ये लीजिए आपका 500 रुपये बना, 700 रुपये। क्यों हम किसी पे भार नहीं बनना चाहिए किसी को। हम जहाँ हैं अपनी पहचान बनाओ, जैसे सारे देवताओं में भोलेनाथ ने अपनी पहचान बनाई है, मनुष्य में मोदी जी ने पहचान बनाई है, हमारी सरकार ने एक पहचान बनाई है, एक राष्ट्र के लिए काम करने वाली ऐसी पार्टी है जो देश के लिए भी काम कर रही है। अब हमारे डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट लगाई, कहाँ लगाई कैबिनेट? जहाँ विद्वान लोग थे, जिनका जैसे देवी अहिल्या देवी की न्याय की मूर्ति, उनकी जहाँ रहती थी वहां हमारी कैबिनेट हुई जी। हमारी अमंती बाई जहाँ के निवासी वहां हुई, हाँ। लक्ष्मी बाई वहां हुई, झांसी, दुर्गावती वहां हमारी कैबिनेट हुई। कि ये हमारे आदर्श है, हमारी सरकार के, हमारी पार्टी का लक्ष्य है, उद्देश्य कि अच्छे लोगों का सम्मान करना चाहिए। पहला है कि अच्छे लोगों का सम्मान करना चाहिए। हम में दूसरी बात ध्यान अपमान करने की नहीं होती, किसी का अपमान करिए। सबसे पहले हमारे प्रभारी हैं, वो यहाँ आएंगे, महीने 2 महीने में उनके भाषण होते हैं, चर्चा होती है कि हमारा मूल उद्देश्य देश के लिए काम करने का। तो हमारी एक पहचान होना चाहिए, अच्छे काम करें। अब मैं बताऊं आपको कि सबसे पहले उमा जी मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, तो वे सहयोग से अपने गांव पे खेती करता था, खेती का काम ट्रैक्टर से बखर चलाता था। उन्होंने कहा, उमा जी का टेलीफोन आया, उन्होंने कहा, हमने बात की, उन्होंने कहा वर्मा जी आपको मंत्री पद की शपथ लेना, आप भोपाल आइए। आ गए। अच्छा। फिर शिवराज सिंह भाई साहब, उसमें सहयोग से मैं भोपाल ही था, उसमें भी भोपाल था। उन्होंने कहा कि आपको, हम जाते नहीं, मांगना नहीं चाहिए, देना चाहिए। मांगना नहीं चाहिए, देना सीखो, मांगना मत सीखो, और योग्य बने, अपने जीवन में देना सीखो जी। तो शिवराज भाई साहब ने टेलीफोन किया, वर्मा जी आपको सब, और आपको राजस्व मंत्री। हाँ। हमने कहा, ये भी नहीं कहा कि हमें ये बनाओ। हाँ। हमने कहा राजस्व विभाग में बहुत थोड़ा गड़बड़ रहता है, तो आप इसके बनाओ। फिर बाबूलाल गौर बने। हाँ। इसके पहले बाबूलाल गौर तो इसके पहले बन गए थे। हाँ। उमा जी के बाद। हाँ। उमा जी के बाद गौर जी बने थे। हाँ। उन्होंने कहा आपको आना है और राजस्व विभाग संभालना है जी। फिर डॉक्टर मोहन यादव साहब। हाँ। हमारा जानना इतना परिचय नहीं था डॉक्टर साहब से। हाँ 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 हाँ। उच्च शिक्षा मंत्री थे पर इतना परिचय नहीं था, फिर भी वो जानते थे। हाँ। तो हमारे खेत पे कचरा उखाड़ रहे थे, जैसे बोलते हैं कि सोयाबीन का कचरा था, गेहूं था उस समय जी। उन्होंने बोला वर्मा जी कहाँ हो? मैं गाँव पे हूँ। हाँ। आइए मंत्री पद की शपथ लीजिए, और राजस्व मंत्री का भार दिया। हाँ। तो मेरा जीवन का उद्देश्य मांगना मत सीखो, देना सीखो। देना सीखो, करेक्ट सर।